कार्तिक प्लीज आज के लिए रहने देते ये बात। देखो काजल राधा कितनी ज्यादा डर गई है। काउंट डाउन पापा। अगर किसी से आर्ग्यूमेंट होती है तो हम लोग को सीधा मारपीट पे नहीं आना चाहिए। बैड मैनर्स, ऐसे नहीं लड़ते। काजल बेटा, आज तुमने राधा का नाम लेकर बउआ का गुस्सा शांत कर दिया। बुरा नहीं मानना, इस घर में वैष्णवी की जगह तो कोई नहीं भर सकता। लेकिन तुमने जिस तरह राधा को संभाला है, बहुत एहसान है तुम्हारा। दादी, आप सब मेरा परिवार है और राधा मेरी बेटी है, तो अपनों पे एहसान कैसा। खुश रहो। भूख लगी है खाना दो, खाना दो, खाना दो। भूख लगी है खाना दो, खाना दो, खाना दो। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, खाना दो। आ गया गर्मा गर्म खाना आ गया। चलो चलो गर्मा गर्म खाना खाते हैं। दादी, मैं करण भैया को खाना देकर आती हूँ। छठी मैया, एक वो भी समय था जब सब मिलजुल कर खुश होकर साथ बैठकर खाना खाते थे, पर आज यही लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे की परवाह करना तो दूर, एक दूसरे की खबर तक लेने का वक्त नहीं है इनके पास। भैया, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। आप सबको तो पता ही है मुझे ये खाना कितना पसंद है। ये वाला पिज्जा सिटी जैसा तो नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज की अपडेट तो मैंने आपको दी नहीं। आज मुझे ऐसी लड़की मिली थी जो बिल्कुल कद्दू थी। अरे नहीं, दिखने वाली कद्दू नहीं, पर जैसे कद्दू की सब्जी होती है ना, जिसे कोई लाइक नहीं करता, वैसी। मुझे तो कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद है। इसे मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। अगर कार्तिक को एक खरोच भी आई ना, तो तुम्हारे इस अंधेपन का राज खोलने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। हमें धमकाओगी? हमें धमका रही है? किस हक से? पत्नी हो कार्तिक की, गर्लफ्रेंड हो? हाँ? 6 साल से घूम रही हो के आगे पीछे। आज तक कभी सीधे मुंह बात किया है वो तुमसे? नहीं, काय के ऊकी नजर में तुम्हारी औकात एक आया से ज्यादा और कुछ नहीं है बूजी। हमें धमका रही। अरे जाओ जाओ, बहुत आए तुम्हारे जैसे और आकर के चले गए हैं, मगर वैष्णवी की जगह कोई नहीं ले पाया है। वैष्णवी की जगह कोई नहीं ले पाया, लेकिन मैं लेकर रहूंगी। हाँ, नहीं ले पाया, क्योंकि वो सब काजल नहीं थी, और तब तो वैष्णवी वो भी तो जिंदा नहीं थी। काजल का रास्ता क्लियर है, उसे इस घर में पसंद करने वालों की कमी नहीं, खास करके दादी। और कार्तिक? बहुत जल्द वो भी कर लेगा। देखो देखो, सपने देखो, सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं, मगर एक बात याद रखना, अगर तुमको हमारी सच्चाई पता है तो हम भी तुम्हारी कमजोरियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं।
घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो तुम, हमें नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा। जिस दिन कार्तिक मेरे वश में होगा ना, उस दिन तुम इन्हीं हाथों को जोड़कर मुझसे माफी मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने अपने इस राज को छुपाने के लिए। ये कैसी आवाज है? हाय मोरे मैया, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? शू शू, हटो 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 हटो। अरे इतने सारे चूहे पूरा खाना खराब कर रहे हैं यार। अरे सारा खाना तो चूहे खा रहे हैं, अब मैं क्या खाऊंगा बस? इसमें इतना परेशान होने जैसा क्या है प्रभु? तू तो पहले कम खाने की सोच रहा था। देख गणेश जी ने उपाय कर दिया, अब खाना रहेगा ही नहीं। तू खाएगा कैसे, है कि नहीं? अटू माँ, कल की खाने की सोचकर आज का खाना थोड़ी बर्बाद जाने देंगे। कल के लिए हम छठी मैया से बात करेंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर करके देंगी। हाँ हाँ सही है, तो आज जो है वो तो खाए। अरे इन चूहों की फौज के बीच कैसे खाया जाएगा? इतनी सी बात, इनको तो हम अपने जादू से जट से भगा सकते हैं। अभी लो 1 मिनट। तो बोलो सर, अपने छठी मैया का वाहन क्या है? विलास। सच वैष्णवी, जाने क्या खाकर पैदा किया था तुमने इसे। रोते मन को भी खुश करने की कला है इसमें। चलो चलो, अब सब खाना खाते हैं। चलो। एक तो 15 लाख रुपए देने हैं, उसके ऊपर से पूरा राशन खराब हो गया है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे होगा। 15 लाख रुपया देकर यहाँ रहो या फिर हमें अपना काम करने दो। हटो हमारे रास्ते से। तुम बच्चों का ध्यान रखो। हमने चंदन काका से बात की, शायद उन्होंने कुछ इंतजाम किया। हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी वैष्णवी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। काश मैं उस दिन में वापस जा पाता, काश मैंने तुम्हें जाने ही ना दिया होता।
समय पर रोक लिया होता तो आज तुम मेरे साथ होती, हम साथ होते। तुम्हें पता है वैष्णव, आज तक मैंने तुम्हारी फोटो राधा को दिखाई ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि जैसी तुम थी, तुम्हारी फोटो देखते ही उसे तुमसे लगाव हो जाएगा और फिर मेरे साथ साथ वो भी तुम्हें मिस करने लगेगी। उसे भी लगेगा कि तुम एक न एक दिन वापस लौट आओगे, जैसा मुझे लगता है। मैं अपने आप को मना लेता हूँ, संभाल लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी राधा को उस दर्द से रोज रोज गुजरते नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? कहाँ चले गए आप कार्तिक जी? हर बार यहाँ आते हैं, एक ही उम्मीद रहती है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, किसी दिन आप हमें दिख जाए, अपनी राधा की आवाज हमारे कानों पर पड़ जाए। आपको पता है कार्तिक जी, आज हमें गुंडों ने कहा कि हम औरत हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हम आपकी बीवी है कार्तिक जी, हम सब कुछ कर लेंगे। इस दिल में जो आपकी खाली जगह है, उसे कैसे भरे कार्तिक जी? नहीं, या बस एक बार हमें हमारे कार्तिक जी और राधा से मिला दो। एक बार। तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल फूल मंगवाया था, क्या फेवरेट रजनीगंधा। ये फूल तो वैष्णवी को बहुत ज्यादा पसंद था। यहाँ कैसे आया? ऐसा क्यों लग रहा है कि वैष्णवी यहीं कहीं आसपास है? ये मन भी कैसा कैसा खेल खेलता है, जो सामने नहीं है उसका होने का आभास दिलाता है। कौन है वहां पे? कुछ अजीब हुआ, ऐसा तो पहले कभी नहीं लगा। ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णवी मेरे पास हो। कार्तिक, तुमने टेबल पर कुछ खाया क्यों नहीं?
रोज दो बार खाना गर्म करना पड़ता है तुम्हारे लिए। वैसे मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। लाइट चली गई तो सोचा तुम्हारे साथ ही खाना खा लूं। मुझे भूख नहीं है और तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। तुम सबके साथ आराम से खाना खा सकती हो। मेरा मतलब था कि हम दोनों साथ में राधा के कमरे में खाना खाते हैं, कैंडल लाइट डिनर भी हो जाता मुफ्त में। वो बेचारी अकेले डर रही होगी ना। देखो काजल, तुमने राधा के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन ये जो तुम हम तीनों के हैप्पी फैमिली होने के सपने देख रही हो ना, ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। भले तुम राधा की मां बन जाओगी, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाओगी। तुम्हें बाद में हर्ट ना हो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। इंसानियत का फर्ज निभाते हुए उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे पति से बचाया। वो तुम्हारे घर तक ना पहुंचे इसलिए अपने घर में पनाह दी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबान चलाती है, मुझसे मुंह चोरी करती है, तुझे तो अभी बताता हूं मैं। सर, ये हाथ में निशान कैसे? चोट लगी है क्या? कुछ नहीं सर। वो मेरे पति इतनी मुश्किल से भागकर यहाँ आई थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया। रोज शाम को आकर मुझे धमकाता है, मारता भी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर कि मैं क्या करूं। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते। ऑटो ऑटो ऑटो। क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा तू कहाँ काम करती है? अब तू देख, मैं तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ेगा, मैं तेरी जान निकालेगा। तू कौन है बे? हाँ, पति पत्नी के बीच में मत पड़। बीवी है वो मेरी। है नहीं थी। अच्छा थी तो क्या अब तेरी हो गई? तू होता कौन है बे? पति पत्नी के बीच में पड़ने वाला। एक लड़ाई से ना पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है। बाहर वाला है, बाहर ही रहे, समझा? हाँ, सही तो कह रहा है। हाँ, तुम किस हक से बोल रहे हो इन दोनों के बीच? इसका दूसरा पति होने के हक से। अब ये मेरी पत्नी। तो एक बार और हाथ लगाने से पहले चौराहे पे जरूर पूछ लेना कि ठाकुर खानदान की औरतों पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। उस दिन तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी वाइफ कहा था, तुम्हें इस घर में लेकर आया था ताकि तुम सेफ रहो। पहले दिन से तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ में पहले वैष्णवी थी और आज उसकी याद, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हेलो, ऑफिस के सारे काम हो गए? तुमने मुझे बचाकर कोई एहसान नहीं किया कार्तिक। इतने सालों से मैं भी तो तुम्हारा घर संभालते आ रही हूँ, तुम्हारी बच्ची को संभालते आ रही हूँ, इसलिए रिश्ता तो हमारा है कार्तिक। बहुत जल्द तुम्हें इसे नाम भी देना होगा। तुम्हारी प्यारी छोटी भैया।
आपके कृपा से हम तो मस्त है। आज का दिन भी बहुत अच्छा बीता हमारा। हम मेले में गए थे, लेकिन वहाँ भी सब इसी चिंता में थे कि वो खरूस अंकल हमसे हमारा घर छीन लेंगे। हमने तो सबको बहुत समझाया कि आप सब संभालेंगे, लेकिन हमको सब छोटी बच्ची समझते हैं। खासकर हमारी माँ, वही सबसे ज्यादा टेंशन में घर के लिए। अब घर बचाने का कोई अच्छा आइडिया सुझा देना उन्हें। अब हम चले सोने। शुभ रात्रि। चिट्ठी भरकर जवाब जरूर देना। जय हो छठी मैया की। हेलो, इस फैक्ट्री के लिए मुझे टॉप क्वालिटीज के वर्कर चाहिए। तुमने सारे पैम्पलेट्स बंटवा दिए हैं ना? यस सर। इनफैक्ट लोगों ने सैंपल्स भी भेजने शुरू कर दिए हैं और हमारी टीम जल्द ही बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज कर लेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिलेक्शन मैं खुद करूंगा। मुझे अपनी इस कंपनी के लिए बेस्ट वर्कर्स चाहिए। ओके? एंड राधा, हेलो। पापा कब तक भूखे रहोगे? खाना खाओ। जब मैंने पूछा तो कहा भूख नहीं है, अब इसके साथ खाना खा रही है। जब तक ये राधा नाम की बात मेरे और कार्तिक के बीच में, दोनों के बीच कुछ भी आसान नहीं हो सकता। इस लड़की का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा।